अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला व अक़िम्नस्सलाता व आतीनज़्ज़काता व अतीअन्नल्लाह व रसूलह इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुमुर्रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा वज़्कुरन मा युतला फ़ी बुयूतिकुन्न मिन आयातिल्लाहि वल हिक्मह इन्नल्लाह कान लतीफ़न ख़बीरा। व क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिहि वल मरअतु राइयतुन फ़ी बैति ज़ौजिहा व वलदिहि मुत्तफ़क़ुन अलैह। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन, अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र व एहसान है कि अल्लाह ताला ने हम सब को दीन इस्लाम जैसा मज़हब अता फ़रमाया, तौहीद जैसे अक़ीदे की दौलत से मालामाल फ़रमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फ़रमाया, सहाबा के नक्श क़दम पर चलने और उनसे मोहब्बत करने की अल्लाह ने हम सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन, आप लोगों से गुजारिश है कि ख़ामोशी का माहौल बनाए रखें और हमारी बात को अमल की नीयत से सुनने की कोशिश करें। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों की हिफाजत करे और अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। इस वक्त जिस टॉपिक को लेकर मैं आपके सामने हाज़िर हूँ, ये बड़ा करंट टॉपिक है, बड़ा अहम मौजू है। मौजू क्या है? मुस्लिम ख़वातीन को हम फ़ितनों से कैसे महफूज रख सकते हैं। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, आप जानती हैं कि इंसानी ज़िंदगी की गाड़ी मर्द औरत से चलती है। जैसे एक गाड़ी के दो जानवर होते हैं, वैसे ज़िंदगी के भी दो चीज़ें होती हैं। एक तो है मर्द और दूसरा है औरत। तो आप जानते हैं, जब अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया को पैदा किया तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने आदम को भी पैदा फ़रमाया और आदम के से जो है हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को भी पैदा फ़रमाया। और आप ये बात भी जानते हैं कि जब निकाह होता है तो उस वक्त आप मस्जिद में जाती हैं या फिर ईद का मौका होता है, जुमा का मौका होता है, उसमें बात एक आयत सुनते हैं, ऐ लोगो अपने उस रब से डरो जिसने उसकी बीवी को उससे पैदा किया है और उससे जो है अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत से ज़्यादा औलाद और नस्लों को फैलाया है। तो जब अल्लाह की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हमेशा क्या करते, मर्दों की इस्लाह करते तो औरतों की इस्लाह भी करते थे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अहले हदीस मस्जिदों में, अल्लाह का किताबी शुक्र अदा करे कम है, अल्हम्दुलिल्लाह मर्दों के साथ औरतें भी अल्हम्दुलिल्लाह आती हैं और जमा भी होती हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे ही करते थे। ईद का मौका है, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्दों से ख़िताब फरमाया और औरतों से ख़िताब करने गए। एक ऊंची जगह थी जहां खड़े होकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़िताब फरमाया। आपने उस मौके पर कहा, कपड़ा पकड़े हुए थे बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु, आपने कहा, ऐ औरतों की जमात, तुम ज़्यादा सदक़ा व खैरात करो और जो है तौबा करते रहो। ये सदक़ा व खैरात करो, तौबा इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों कहा? असल में बात यह है, इसरा व मेराज के सफ़र के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाए मक्का में, तो उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जुमला कहा कि मैंने जहन्नम में औरतों को ज़्यादा देखा है। और ये हदीस बोल के हम औरतों को ज़्यादा डराते भी हैं कि औरतें जहन्नम में ज़्यादा जाएंगी। इस तरह की बात हमें नहीं बोलना चाहिए। अल्लाह की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये कहा कि मैंने जहन्नम में औरतों को ज़्यादा देखा है, तो आज की ख़वातीन शायद उसे लाइट ले लेती हैं। अल्लाह के नबी एक बता रहे हैं, लेकिन उस ज़माने के सहाबा सहाबियत वैसे नहीं थी। क्या पूछे, या रसूल अल्लाह वजह क्या है, जहन्नम में औरतों के देखने का सबब क्या है? तो उस मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे अंदर दो सिफ़तें हैं जिनको तुम अंजाम देती हो तो जिसकी वजह से तुम जहन्नम का शिकार हो जाती हो। वो क्या दो चीज़ें हैं?
आप ख़वातीन से गुजारिश है, अगर आपके अंदर ये सिफ़त है तो इस दर्स के ज़रिए उस बुरी आदत को ख़त्म कर दीजिए और अपने अंदर अच्छी आदत को पैदा कीजिए। वो क्या दो आदतें हैं जिसकी वजह से आपने कहा कि जहन्नम में औरतों को मैंने ज़्यादा देखा है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, इन कुन्ना तकफ़ुरनल अशीरा व तुक्सिरनल लअन। गौर से सुनिए ख़वातीन, एक तो ये है कि तुम अपने शौहरों की नाशुक्री करती हो। औरत को चाहिए कि वो अपने शौहर की नाशुक्री कभी ना करे। क्यों? इसलिए कि शौहरों का नाशुक्री करना औरतों की तरफ से बड़ा गुनाह है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फ़रमाया कि औरत ज़्यादा लान तान करती है। लिहाजा आप देखते हैं बच्चे जब ज़्यादा सताते हैं तो बाप क्या करता है, एक दो मार मार देता है, मगर औरतें क्या करती हैं, वो बच्चियों को गाली देती हैं या नहीं तो लान तान करती हैं, उनको गालियाँ देती हैं। इसी तरीके से उनको ऐसी बातें बोलती हैं, कभी कभी तो ऐसा सुनने में आता है, अल्लाह मुझे बच्चे कहीं कुछ दिया कि नहीं हो तो अच्छा था, तेरी जगह बेटी होता तो अच्छा था, बेटा होता तो अच्छा था। इस तरह की बातें करते हैं। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन, हमारा जो मौजू है वो मौजू है फ़ितने का दौर में मुसलमान ख़वातून अपने आप को कैसे महफूज रखे। आज ख़वातीन आप जानते हैं कदम कदम पर आज मुस्लिम औरतों को फ़ितने का सामना है। एक गैर शादीशुदा औरत या शादीशुदा औरत अपने घर से अकेले बाहर निकले फ़ितने का सामना है। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, अल्लाह पर यौम आखिरत पर ईमान रखने वाली औरत को चाहिए कि वो बग़ैर महरम के सफ़र न करे। आजकल हम कितनी ख़वातीन को देखते हैं जो महरम के बग़ैर हज को जाती हैं, बल्कि ऐसी औरतों ने तो जाके वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया, आपने बग़ैर महरम के हज करने को आपके लिए आसान किया, लिहाजा हम आपको मिठाई खिलाते हैं। ऐसे वाक़यात भी पेश आएँ। लिहाजा वो बाहर औरत को अकेला जाना नहीं चाहिए। ख़ुसूसन हम देखते हैं मतलब कॉलेज में यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली लड़कियों को महरम के बग़ैर वो लड़कियों के साथ बसों में चले जाते, लेकिन कब फ़ितने का सामना होता नहीं बोल सकते। तो इस तरीक़े से आज जैसे फ़ितनों का ज़माना है। और ये बात याद रखें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से हम जितना दूर जाएंगे फ़ितने उतने ज़्यादा होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फ़रमाया, देखो कहा, तुअरज़ुल फ़ितनु अलल क़ुलूबि कल हसीरी ऊदन ऊदन। इस हदीस को गौर से सुनिए। आपने कहा कि फ़ितनों को दिल के ऊपर पेश किया जाता है। फ़ितना जब आता ना, आज़माइश जब आती है तो उसका असर कहाँ होता है? दिल पर होता है। और आपने फ़ितनों के गिरने के बारे में जो निशानदही फरमाई, आप जानते हैं आजकल तो हमारे पास प्लास्टिक की हसीरें हैं, वो काड़ी की हसीर होती थी, उसका धागा कट करते ही पूरे काड़ियाँ नीचे गिरते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़ितने नाउज़ुबिल्लाह ऐसी तरह गिरेंगे। तो ये फ़ितना क्या होता है? फ़ितने को बोलते हैं अरबी में आज़माइश। कदम कदम पर आज हम देखते हैं हमारी ख़वातीन को कभी ईमान में आज़माइश का सामना करना पड़ता, कभी अक़ीदे के बाब में जो है आज़माइश का सामना करना पड़ता है, कभी इनके बुरक़े पर भी पाबंदी आती। कर्नाटक की हुकूमत ने ख़ुद हमने देखा हिजाब पर पाबंदी के मसले को लेकर क्या क्या नहीं हो, अल्लाहु अकबर। तो देखो, आपको अब बुरक़े पर पाबंदी, अगर आप स्कार्फ़ पहन के चले गए तो आपको पाबंदी। इम्तिहान में अगर कोई लड़की अगर वो इम्तिहान लेने बैठ गई, नोज़ पीस निकाल कर ही उसे इम्तिहान देना पड़ेगा। और इसी तरह हम देखते हैं ख़वातीन को जब आधार कार्ड बनाने गए तो वो नोज़ पीस क्या निकालना, जब तक उसके कान नज़र नहीं आते उस वक्त तक वो परेशानी होती है। फ़ोटो पकड़ने का फ़ितना। बहरहाल हम देखते हैं कि आज की औरतों के लिए जैसे मर्दों के लिए फ़ितना है, औरतों के लिए भी फ़ितना है। आज की औरतों के लिए सबसे बड़ा फ़ितना बेहिजाबी का फ़ितना है। आप लोग सब बुरख़ा पहन के बैठी होंगी, याद रखिए आप जो बुरख़ा पहनती है ना, यह शौहर का हुक्म है, बल्कि मत पहनो आप। ये बुरख़ा जो पहनती हैं, आप किसका हुक्म है? अल्लाह का हुक्म है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, और ये अल्लाह ताला का हुक्म है, रसूलुल्लाह का हुक्म है। मैं आपसे पूछता हूँ, अगर चॉकलेट को पनीर से निकाले तो क्या होता है? वैल्यू क्या भी नहीं रहती। लोग क्या करते, पहले उसे बंद करते, कहते भी चीज़ खुली है तो फ़ौरन बंद करते। अल्लाह ने आपको पैदा किया और वह जानता है कि औरत को ऊपर सर के तालू से पैर के तलवे तक छुपाने ही में इज़्ज़त है। इसी वास्ते अल्लाह तबारक व तआला ने मर्द को पैदा किया, औरतों को पैदा किया। और यह बात आप समझने की कोशिश कीजिए, औरत फ़ितने में पड़ती है कब? वो जब अल्लाह की नाफरमानी करती है।
मैं आपको कुरान की एक आयत का हवाला देकर बताता हूँ, वल्लैलि इज़ा यग़शा वन्नहारि इज़ा तजल्ला वमा खलक़ज़ ज़करा वल उन्सा। ये 3 आयतें आप ज़िंदगी में कई मरतबा पढ़े होंगे, मगर आज जो है आपको समझाता हूँ। देखो, अल्लाह ताला रात की कसम खाता है, अल्लाह ताला दिन की कसम खाता है। रात और दिन की कसम खाने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, उस ज़ात की कसम है जिसने मेल और फीमेल को पैदा किया है। आप बताइए, दिन और रात का तज़किरा करने के बाद मर्दों औरतों का तज़किरा करने की ज़रूरत क्या थी? अल्लाह तबारक व तआला बताता है, ऐ लोगो गौर से सुन लो, रात भी अल्लाह की ताअत कर रही है, दिन भी अल्लाह की ताअत में लगा हुआ है। जैसे रात दिन एक नहीं हो सकते, दिन रात नहीं हो सकते, मेल और फीमेल बराबर नहीं हो सकते। इसीलिए आप देखेंगे स्पोर्ट डे वगैरह होता है तो उसमें एक दायरा छुड़ाते, आप बोलते उससे बाहर का तो आउट। इसी तरह शरीयत भी आपको एक जो है राउंड बताती है, उसी के अंदर आपको रहना है। जैसे रात दिन की जगह नहीं आता, दिन रात की जगह नहीं आता, इसी तरीक़े से मेल को मेल का काम ही करना चाहिए, फीमेल को फीमेल काम ही करना चाहिए। और आजकल हम देखते हैं ये बेहिजाबी का फितना भी आम है, ज़िना का फितना भी आम है, बदअखलाक़ी का फितना भी आम है। बहरहाल फ़ितने हमारे मुआशरे में बहुत हैं। अहादीस में भी फ़ितने का तज़किरा किया गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, क़यामत के क़रीब में फ़ितने बड़े ख़तरनाक होंगे। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज से 1400 साल पहले जो हदीसें बताए, आज हम अपने मुआशरे में देखते हैं। आपने फ़रमाया क़यामत के क़रीब में ज़िना आम हो जाएगा। आज देखते ना, ज़िना आम हो रहा है। हम अपनी बच्चियों की शादी में लेट करते हैं तो हमारे बच्चे बच्चियों में जो ख्वाहिश है उसे हलाल तरीक़े से पूरी करें तो इबादत भी है, सवाब भी है। अगर आप गलत तरीक़े से अगर आप उसे करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला के सामने जवाब देना पड़ेगा। यही हदीस तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई। आपने जब ये सहाबा से कहा, तुम में से कोई अपनी बीवी की ज़रूरत को पूरी करता है तो उसमें अजर व सवाब है। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, अगर कोई आदमी अपनी बीवी को मुतमईन करे, उसकी ख्वाहिश को पूरा करे, तो कैसे ये अजर व सवाब है? कुर्बान जाओ इन अल्फाज पर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बात असल में ये है, अगर तुम अपनी शर्मगाह का गलत इस्तेमाल करोगे तो उसमें गुनाह है ना, इसी तरह तुम अपने शर्मगाह का सही इस्तेमाल करोगे तो माशाअल्लाह ये शरीयत के पास बाइज अजर व सवाब है। तो ये फ़ितने बड़े ख़तरनाक होते हैं। जैसे मैंने आपके सामने कहा कि फ़ितने वैसे गिरेंगे जैसे आसमान से बारिश होती है। तो ऐसे मौके पर हमें आपके सामने फ़ितनों की शक्लें बताते हैं। आज मुस्लिम ख़वातीन को सबसे बड़ी जो आज़माइश फ़ितना है वो अक़ीदे के बाब में है। हिंदुस्तान में रहते हैं, कभी हमसे जय श्री राम कहो बोल के बोलते हैं, कभी हम देखते हैं हमारे कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में, गैर मुस्लिमों के यूनिवर्सिटियों में पढ़ने वाले बच्चियों को आज़माइश का सामना है। उनके अक़ीदे का आज़माइश है, अखलाक़ में आज़माइश है, शिर्क में जो आज़माइश है। लिहाजा तौहीद के मैदान में आपको आज़माइशों का ज़रूर सामना करना पड़ेगा। ज़रा देखिए, हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु अन्हा को आप जानते हैं, ये यासिर के ख़ानदान की एक औरत थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए, इतना तौहीद पुख्ता थी माशाअल्लाह। अबू जहल ने तो नाउज़ुबिल्लाह उनके शर्मगाह में नेज़ा मारा, और जब उनको 2 घोड़ों पर बिठा करके 2 घोड़ों को चला गया, जिस्म के 2 टुकड़े हो गए। माशाअल्लाह सुमैया रज़ियल्लाहु अन्हा ने अपने ईमान नहीं छोड़ा। मौजूद ख़वातीन याद रखिए, ईमान के इस फितने के इस दौर में हमें अपनी ख़वातीन के अक़ीदे की भी हिफाज़त करना बहुत ज़रूरी है। अक़ीदे की हिफाज़त कैसे करना चाहिए? हमारा ईमान, हमारी औरतों का ईमान कैसे हो? खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा जैसा हो। हमारी औरतों का ईमान कैसे हो? आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की तरह हो। हमारी औरतों का ईमान और अक़ीदा सुमैया रज़ियल्लाहु अन्हा की तरह होना चाहिए। अगर हम अक़ीदे के मैदान में, ईमान के मैदान में आज़माइशों का सामना करते करते नाउज़ुबिल्लाह का नाकाम हो जाएंगे तो ये शिर्क, ये कुफ़र हमारी औरतों पर नाउज़ुबिल्लाह क्या करेगा? हमला करेगा। मौजूद ख़वातीन, आप ये भी जानते हैं, आजकल हर तरफ हम देखते हैं हमारी मुस्लिम माएँ और बहनें गैर शादीशुदा किसी गैर मुस्लिम लड़के से इश्क करके, लव करके अपने माँ बाप को रुला कर जाके रजिस्टर मैरिज कर लेते हैं। ऐसे वाक़यात बहुत हो रहे हैं। ये सिर्फ जो है अहले हदीसों का, अहनाफ का मामला नहीं है, पूरी मिल्लत इस्लामिया का मामला है। बल्कि मैंने तो ऐसे वीडियोस देखे, वो बाप जाके, माँ जाके लड़की को
ख़िताब करते हुए ऐसे समझाता है, देखो माँ करोनों को, तुम्हें हमारे घर को आ जाओ, मुसलमान लड़की से तुम्हारी शादी करा दूँ। उन्हें तो बाप की तरफ भी नहीं, माँ की तरफ भी नहीं, सबके अरमानों का खून करके, माँ बाप को रुला करके, उनका दिल दुखा के, नाउज़ुबिल्लाह, वो गैर मुस्लिम लड़के से शादी रचाती है, शादी कर लेती है, और उसके बाद वो अपनी ज़िंदगी का भयानक अंजाम क़त्ल की नज़र में देखती है। तो मुझे ख़वातीन आपसे पूछता हूँ, हमारे घरों में ये मुस्लिम लड़कियाँ गैर मुस्लिम लड़कों के साथ क्यों भाग जाती हैं? हमारे मुसलमान लड़के गैर मुस्लिम लड़कियों के साथ क्यों भाग जाते हैं? इसके पीछे अगर आप रीज़न तलाश करें तो मैं समझता हूँ हमारे मुसलमान लड़कियों की हमने ईमानी तरबियत नहीं की। उनको नमाज हम सिखाए, रोज़ा सिखाए, ज़कात सिखाए, सब सिखाए, मगर हमने उनकी ईमानी तरबियत नहीं की। क्या आप में से कोई खातून ऐसी है जो ला इलाहा इल्लल्लाह का सही तर्जमा कर दे? हमारी ख़वातीन को ला इलाहा इल्लल्लाह का तर्जमा भी नहीं मालूम है। क्या तर्जमा है ला इलाहा इल्लल्लाह का? अल्लाह के अलावा कोई सच्चा माबूद नहीं। हम तर्जुमा ऐसे करते, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, वैसा नहीं करना। तर्जुमा ऐसे करना, अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं है, अल्लाह के अलावा कोई सच्चा माबूद भी नहीं है। यहाँ जितने ख़वातीन हैं इसमें आलिमात कोई हैं? हाँ, इसमें आलिमात अगर हैं तो हम उनसे गुजारिश करेंगे कि आप जब औरतों का इज्तिमा चलाते हैं ना, सबसे पहले उनको तहज़ीब के बारे में, बुरखे के बारे में, पर्दे के बारे में बोलने वजह सबसे पहले उनके ईमान को दुरुस्त करो। ईमान और अक़ीदा दुरुस्त हो जाए तो माशाअल्लाह पूरी ज़िंदगी दुरुस्त हो जाती है। तो मैं मौलिमा से गुजारिश करूँगा कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह की 7 शर्तें हैं, वो हम मर्दों को भी नहीं जानते, ख़वातीन भी नहीं जानते। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फ़रमाया, फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, ऐ अल्लाह के नबी आप अक़ीदे का इल्म हासिल करो। आज हमारी बच्चियाँ सोशियोलॉजी पढ़ लेते, पता नहीं डॉक्टर बनते, इंजीनियर बनते, मगर हम सबसे पहले उनको पक्का मुसलमान नहीं बनाते। तो आज आप ख़वातीन से हमारे जो कहने का मकसद ये है, आज हमारी औरतों को अक़ीदे के मैदान में, तौहीद के मैदान में बहुत आजमाइशों का सामना है। और ये बात याद रखिए आप, सऊदी अरब में रहकर अक़ीदे की हिफाजत करना अलग है। वहाँ तो कोई मंदिर नहीं, कोई गिरजा घर नहीं, और जो है कोई सिखों की कोई इबादतगाह नहीं है इस मुल्क में। जबकि 82% हमारे गैर मुस्लिम भाई हैं, और हम कितने परसेंट हैं? 18% हैं। इनके दरमियान में रहकर अपने ईमान की हिफाजत करना बहुत ज़रूरी है। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, अपने ईमान व अक़ीदे की हिफाजत करना हो, हज़रत ख़दीजा रज़ियल्लाहु अन्हा जैसा ईमान पैदा करो। कैसे? खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा, अल्लाहु अकबर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी होने के बाद उनका ईमान कैसे था, उनके बच्चों का ईमान कैसे था? हज़रत फ़ातिमा में, हज़रत ज़ैनब में, उम्मे कुलसूम में, और जो है हज़रत रुक़ैया में अक़ीदा कहाँ से आया? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से आया। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवी खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा को बहुत याद करते थे। आपने तो एक मौके पर फरमाया, ऐसे कहा कि देखो खदीजा मेरी वो बीवी हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी मोहब्बत मेरे दिल में डाल दी है। जब सारे मक्के वालों ने मुझको झुटलाया तो वो अकेली औरत खड़ी होकर माशाअल्लाह मेरी तस्दीक कर रही है, और जब सारे लोगों ने मुझे बाइकाट किया तो वो अकेली औरत खड़ा होकर उसने माशाअल्लाह मेरी इमदाद फरमाई। आप ख़वातीन में हो सकता है कुछ मालदार भी हों, कुछ गरीब भी हों, कुछ मुतवस्सित मिडिल किस्म की हों, तो खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की ज़िंदगी से एक सबक मालूम होता है, औरत अगर मालदार है तो कभी उसे अपने माल पर फ़ख्र नहीं होना चाहिए। औरत अगर मालदार है तो उसे अपने माल की बुनियाद पर अपने शौहर को गिरी हुई निगाहों से देखना भी नहीं चाहिए। हम देखते हैं रॉयल फैमिली वगैरह में मुसलमान ख़वातीन जो होती हैं मालदार किस्म की, VIP किस्म की, रॉयल किस्म की, तो वो अपने शौहरों को रिमोट की तरह नचाती हैं, उनको ग़ुलामों की तरह देखती हैं। नहीं होना चाहिए। अब देखो खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा वो औरत हैं जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़िंदगी में कभी एक दिन भी माशाअल्लाह ज़ोर से बात नहीं की। तो लिहाजा बताना मैं चाहता हूँ, आपके अंदर खदीजा जैसा ईमान होना चाहिए, आपके अंदर हज़रत आयशा जैसा ईमान होना चाहिए। और आप लोगों को मैं सिखाता हूँ, देखो अल्लाह तबारक व तआला से हम बहुत दुआ करते, यहाँ जितनी ख़वातीन हैं कौन तो भी आज तक ऐसा बोले कि आए अल्लाह ये अज़वाज मुतहहारात जैसा पुख्ता ईमान हमें अता कर दे या रब।
कोई भी दुआ नहीं करते। हालांकि दुआ करना चाहिए, बोलना चाहिए अल्लाह आयशा का इल्म फजल दे हमें, मुझे अय अल्लाह ये उम्मत की माएँ हैं, इनके नक्शे क़दम पर चलने की हम सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमा, बोलना चाहिए। तो बहरहाल सबसे पहले आपको आज़माइश है अक़ीदे के मैदान में। अक़ीदे के मैदान में क्या आज़माइश है? हम देखते हैं ख़वातीन मस्जिदों को छोड़कर दरगाहों को जाती हैं और छोड़कर उरूस में जाती हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ जाती हैं। हालांकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को क़ब्रों की ज़ियारत करने से मना फरमाया है, बल्कि जो औरतें क़ब्रस्तानों को जाती हैं उन पर लानत फरमाई है। लिहाजा मालूम हुआ औरतों का बकसरत क़ब्रस्तान जाना ये जो है काबिल मज़म्मत है। याद रखिए तरबियत 3 जगह होती है। कहाँ कहाँ होती है? तरबियत की सबसे पहली गोद माँ है, माँ की गोद है। माँ की गोद ही अगर इल्म से खाली होता क्या है, माँ भी फितने का शिकार, बच्चे भी फितने का शिकार होते हैं। और हमारे माशरे में औरतों में जो फितना आता है उसमें सबसे अहम बात ये देखिए, फितना आता कहाँ से आता है? फितना आता है बहू से। अगर बहू सही नहीं है पूरा घर का माहौल ख़राब होता है, अगर दामाद सही नहीं है तो क्या होता है? घर का पूरा माहौल ख़राब होता है। और अल्लाह ताला हिदायत दे हमारी ख़वातीन को भी, जब एंगेजमेंट होने से पहले लड़की को देखने जाते हैं, दीनदारी छोड़कर सब चीज़ देखते हैं। उसके मांग में जाके सफ़ेद बलाही के देखते हैं, उसे चला को देखते हैं, क्या मुर्गी है क्या है, आप चला के देख रहे हैं। लंगड़ी मुर्गी लाते भी खाते थे इंसान, तो जाके क्या पूछना, अरे उसके अक़ीदे का इम्तिहान लो और जो है उसके अंदर अच्छे अखलाक हैं क्या, देखो ज़रा देखता हूँ मैं आपको। बहू और दामाद की मिसाल आती है ना, तो आपको मिसाल देता हूँ। देखो हमारे घर में बहू अच्छी, हमारे पोतरे पोतरियाँ अच्छे। अगर हमारे घरों में दामाद अच्छा आया तो समझ जाओ हमारे नवासे नवासियाँ अच्छे। मगर क्या बात है, हम जो है ख़ानदान को देखते, बैंक बैलेंस है क्या देखते, बड़े बड़े गेटां देखते, कारां देखते, वो सब देखकर हम शादी करते हैं। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, जब औरत को देखा जाता है उसके ख़ानदान को देखकर, उसकी खूबसूरती को देखकर, उसके माल को देखकर, ये 3 चीज़ें ख़त्म होती हैं। कब तक ख़ानदानी हसब नसब रहेगा, कब तक खूबसूरती रहेगी? कहाँ खूबसूरती? बच्चे जैसे होते जाते औरत की खूबसूरती ख़त्म हो जाती है, जैसे आप लोग जानते तजुर्बा। और इसी तरीके से ख़ानदान ये सब कब तक रहता है? आपने फरमाया जो दीनदारी को बुनियाद बनाकर शादी करता है वही कामयाब होता है। याद रखिए मौजूद ख़वातीन, अगर आप अपने घर में बहू लाना चाहती हैं तो हज़रत इब्राहीम को नमूना बनाओ। समझ गए आप? अगर अपने घर में बहू लाना चाहते, किसको नमूना बनाना? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नमूना बनाना चाहिए। तो नमूना कैसे बनाएंगे? अल्लाह ख़ुद फरमाता है, याद रखिए ये बात भी, अल्लाह ताला क़ुरान में 25 नबियों का तज़किरा फरमाया। कितने नबियों का? 25। उन नबियों में से 2 नबियों के साथ आइडियल का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है। एक तो हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और दूसरे हैं जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के खलील, रसूलुल्लाह भी अल्लाह के खलील। इब्राहीम देखो शुक्रगुज़ार बंदे, बहुत शुक्रगुज़ार बंदे। और हज़रत इस्माइल भी शुक्रगुज़ार बंदे। इब्राहीम की बीवी कौन? हाजर, वो भी शुक्रगुज़ार, अल्लाह की इताअत गुज़ार, अल्लाह ताला के सामने हमेशा झुकने वाली। तो इब्राहीम भी शुक्रगुज़ार, इब्राहीम के बेटे भी शुक्रगुज़ार, इब्राहीम की बीवी भी, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी भी शुक्रगुज़ार। जब बात ऐसी है तो इनके घर में एक शुक्रगुज़ार बहू आना भी चाहिए। होता यह है, इस्माइल अलैहिस्सलाम शादी करते हैं, उनके घर में बहू आती है नाशुक्री करने वाली। हमारे घरों में फितने कैसे आते हैं? दीन बेजार बहू से आते हैं। तो असल में क्या है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मक्के में इसमें रहते थे, मुल्क शाम में। मुल्क शाम में रहते थे। कहाँ रहते थे? शाम में। हमारे पास होता ये है, जब भी शादी करते हम अपने बच्चों की, तो बोल डालते तुम्हें अपने कदम में खड़े हो जाओ, हमें तुम्हारी शादी कर डाले, तुम्हें अपने हो गया हवाले। अंबिया वैसे नहीं थे, शादी करने के बाद ये माशाल्लाह अपने बच्चों की जो है क्या करते थे? खबरगिरी करते थे। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहाँ रहते थे? मुल्क शाम में रहते थे। बेटा कहाँ रहता था? शादी के बाद मक्के में रहता था। गौर से सुनिए, इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुल्क शाम में, बेटा कहाँ रहता था? मक्के में रहता था। उनके पास बुराक था। इसरा व मेराज के सफ़र में अल्लाह के नबी वो बुराक नामी जानवर पर बैठ कर
मक्का से बैतुल मुक़द्दस गए थे, वो ऐसा बड़ा जानवर वो जहाँ अल्लाह के नबी की क़दम निगाह पहुँचती वहाँ रखता था क़दम वो, यानी हज़ारों किलोमीटर का फासला मिनटों में करता था वो जानवर वो। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो जानवर पे सवार थे। शादी के बाद का क़िस्सा है ये। एक दिन जाकर खड़े होकर, ये तो वाक़या क्या होता है इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का वाक़या बोला तो लोग क्या करते हैं, सिर्फ़ ज़िलहिज्जा के दिनों में या बकरीद के खुतबों में जो है बोल के ख़त्म कर देते। वैसा नहीं चाहिए, इब्राहीम को हमेशा नमूना बनाओ। मैं आपको बोलता हूँ, देखो जब आप तशहुद पढ़ते क्या पढ़ते, कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम। इब्राहीम को याद कर रहे हैं आप। इब्राहीम को सिर्फ दरूद में याद कर लेना कमाल नहीं है, बल्कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आइडियल बना के बहू लाने में उनके नक्श क़दम पर चलना हमारे लिए ज़रूरी है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम गए, बेटे के घर गए। अब मालूम होता ना बहू और ससुर क्या है, वो महरम का रिश्ता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जाके अपने बेटे के घर के बाहर खड़े हो गए, जाकर सलाम किया, अपने बेटे के बारे में नहीं पूछा, उनके जो है नेमत का इम्तिहान लिया। जैसे मैं शुक्रगुज़ार हूँ, मेरा बेटा शुक्रगुज़ार, मेरी बीवी शुक्रगुज़ार, इनके आले इब्राहीम पूरा शुक्रगुज़ार है। जब उनके घर में एक औरत आती है तो उसका इम्तिहान कैसे लेते हैं, देखो बाहर जाकर खड़े होकर ये नहीं बोले मेरा तो मैं तेरा ससुर हूँ, ये भी नहीं बोले कि मेरा बेटा तुम्हारा जो है तुम्हारा क्या है शौहर है, बल्कि कहने लगे देखो तुम्हारे पास क्या है। तो वो औरत पहचानी नहीं अपने ससुर को। उसने खड़े होकर कहा हमारे घर में कुछ भी नहीं है। कितना दिल ख़राब हुआ होगा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, शुक्रगुज़ारी पैदा करके अपनी बीवी बच्चों को शुक्रगुज़ार बनाए। जब ये उनके घर में नाशुक्री वाली औरत आती है, इब्राहीम जहाँ भांप गए, अगर मैं इस औरत को ऐसे ही छोड़ा मेरा बेटा भी ख़राब हो सकता है। क्या करे मालूम, घर के बाहर खड़े होकर बोले तुम्हारे शौहर आए तो बोलो। एक बुज़ुर्ग आकर गए, बुखारी की रिवायत ऐसी है, एक बुज़ुर्ग आकर गए, सलाम बोलो और बोलो घर की दहलीज़ बदल लो। वो घर की दहलीज़ के बदलने का मतलब ये नाशुक्री बीवी को तलाक़ दे के शुक्रगुज़ार बहू से दूसरी शादी करने का मतलब था। जैसे ही हज़रत इस्माइल घर पहुँचे और बीवी ने सारा माजरा सुनाया, और मैं जुमला हमेशा जो खुतबे में बोलता, तकरीर में बोलता, लेक्चर में बोलता, बाप का इशारा बेटे से बढ़कर कौन समझ सकता है। हज़रत इस्माइल ने समझा, क्या किया, उस औरत को छोड़ दिया, माशाअल्लाह माशाअल्लाह दूसरी शादी कराई। हज़रत इब्राहीम को देखो शादी के बाद भी अपने बेटे की कितनी फ़िक्र है। दूसरी शादी करने के बाद फिर वैसे चाहें, आकर घर के बाहर खड़े होकर पूछे तुम्हारे घर में क्या है। माशाअल्लाह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जो दूसरी बहू मिली वो हज़रत शायद शुक्र करने वाली थी। उसने कहा हमारे पास गोश्त भी है, पानी भी है। जब यह सुनना था हज़रत इब्राहीम ने भी अपने दिल में अल्हम्दुलिल्लाह कहा। शुक्र में हज़रत इस्माइल की शुक्रगुज़ार जो है बीवी ने भी अल्हम्दुलिल्लाह कहा, और सुनते ही माशाअल्लाह खुश हो गए। लिहाजा क्या मैं बोलता हूँ, आपके घर में अगर दीनदार बहू आती है तो आप फितनों से बच सकते हैं। अगर आपके घरों में दीन बेजार, वो ब्यूटी पार्लर करने वाली, अपने जो है बालों को जो है वो सेवियां की तरह बनाने वाली, हिल्स पहनने वाली बेपर्दा औरत आती है तो आपके घर में नाउज़ुबिल्लाह फितने का दरवाज़ा खुलेगा। यही तो होता है। आज हमारी नस्लों के ख़राब होने का सबब ही यही है कि हमारे घरों में आने वाली बहू सही नहीं है। और ये बात भी आपके दोस्तों को, यहाँ मर्द भी हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ ऐसे लोग भी होंगे जो सास भी होंगे। दामाद लाना हो तो किसको लाना, किसको बनाना दामाद। आजकल तो ख़वातीन जो है हाफिज़ को, आलिम को मतलब क्या है दामाद बनाने पीछे हटते हैं। क्या बोले तो उनको तनख्वाह बराबर नहीं होती, माल नहीं मिलता, उसके वास्ते मेरी बेटी को जाकर कांतों पे भुक्कियाँ मार डालते हैं। यही अल्फाज मैंने औरतों से सुने हैं। अच्छा अल्लाह रहम करे, आजकल की आलिमा फाजिला जो लड़कियां पढ़कर आ रही हैं उनका जहन में कोई दीनदार नहीं। उन्होंने क्या है, किसी आलिम का रिश्ता आया तो रिजेक्ट करते हैं, बाद में इंजीनियर का रिश्ता आया तो वो क्या बोलते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी 4 बेटियां थी। सबसे बड़ी बेटी का नाम क्या था, ज़ैनब रज़ी अल्लाहु अन्हा। दूसरी जो बेटी का नाम था रुक़ैया रज़ी अल्लाहु अन्हा। तीसरी बेटी थी उम्मे कुलसूम, और चौथी बेटी थी हज़रत अली हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। तो इस तरीक़े से हम आपको बता सकते हैं ये बात कि दामाद अगर लाना है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमूना बनाना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कहा तुम्हारे लिए
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमूना है। माशाअल्लाह हम सीने पर हाथ बांध के नमाज़ पढ़ लेते हैं, पैर से पैर मिलाते हैं, कंधे से कंधा मिलाते हैं, सूरह फातिहा पढ़ते हैं, आमीन ज़ोर से बोलते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माशाअल्लाह नमाज़ों में, रोज़े में, सदक़ा व खैरात में, ज़कात में सबको आपको फॉलो कर लेते हैं। मगर अपने घर में दामाद लाने के ताल्लुक़ से रसूलुल्लाह को हम नमूना नहीं बनाते। हमारी ख़वातीन भी जब जाके मतलब दामाद तलाश करती हैं तो कैसे होना, हीरो जैसे होना, पूरा दाढ़ी मुड़ा होना, उसकी पैंट टखने के नीचे झाड़ते रहना, उसे दाढ़ी नहीं होना, उन्हें जो है महीने में 2.5 लाख कमाना। ऐसा अगर आप हीरो की तरह तलाश करेंगे तो क्या होगा, आपके जितने नवासे हों फिर हीरो पूरे हीरोज बनेंगे। लिहाजा वैसे नहीं थे। अल्लाह की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में अपनी बेटियों को जिनके हवाले किया, आपने सबसे पहले दीनदारी देखी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले उनके अंदर हया देखी। लिहाजा दामाद को अपने अंदर शर्म व हया रखने वाला होना चाहिए। आजकल तो दामाद ऐसे मिलते हैं, मुंह पे सास को पूछते क्या तुम्हारी बेटी की तरबियत करे, तुम्हें खाली बेटे थे तो चलता क्या, पूरा जो है वो डौरी देना, पूरा जहेज़ देना। वैसे नहीं थे हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत रुक़ैया की शादी किससे कराई, उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु से कराई। उस्मान कैसे हया रखने वाले, अल्लाह अकबर, क्या हया रखने वाले थे। एक हदीस में आपको सुनाता हूँ। देखो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हैं, गौर सुनिए बात, ये बैठे हैं, आपके सामने अबू बकर भी हैं और आपके सामने उमर भी हैं। अल्लाह के नबी बैठे हैं, आपके सामने कौन है, आपके सामने हज़रत अबू बकर भी हैं, आपके सामने उमर भी हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रान खुली हुई है, आपकी जो ये पिंडली है ना वो खुली हुई है। आपके सामने अबू बकर बैठे हैं, आपके सामने उमर बैठे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रान और पिंडली खुली हुई, कपड़ा हटा हुआ है। आपने ना अबू बकर की परवाह की ना उमर की परवाह की। जैसे हज़रत उस्मान दाखिल हुए ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रान पर कपड़ा डाल लिया। क्या करे, कपड़े रान पर डाल लिया, अपने पिंडली को छुपा लिया। जब वाक़या पेश होने के बाद उम्मुल आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को यह वाक़या बहुत कहने लगे, या रसूल अल्लाह, आपके पास मेरे अब्बा अबू बकर थे, खामोश बैठे थे आपके सामने उमर बैठे थे, खामोश थे आप, मगर आपके सामने उमर रज़ी अल्लाह अन्हु थे, हज़रत उस्मान थे, तो आपने अपने कपड़े अपने रान को क्यों छुपाया। देखो कैसी है अल्लाह के नबी के हया, अल्लाह के नबी को मिलने वाले दामद की कैसे तारीफ़ करते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप कहते हैं अरबी में, अला अस्तही मिन रजुलिन तस्तही मिनहुल मलाइका, आप कहते हैं मैं ऐसे शख्स से क्यों न शर्माऊँ जिससे फ़रिश्ते शर्माया करते थे। लिहाजा मालूम ये होता है, हमारे घरों में आने वाली बहू अगर जो है दीनदार है, हया रखने वाली है, हमारी नस्ल भी आगे अच्छी चलती। अगर हमारे घरों में आने वाला दामाद भी अगर अच्छा है, हमारे पोतों को, पोतरियों को, नवासों को, नवासियों को माशाअल्लाह हर किस्म के फ़ितनों से हम बचा सकते हैं। आज औरतों में और एक फ़ितना भी है, वो क्या है, बेहयाई का फ़ितना। आजकल ख़वातीन में यह बुरख़ा ओढ़ने का मकसद क्या, बुरख़ा कैसे ओढ़ना चाहिए, उस तरह की तमीज़ भी हमारे औरतों में कम है। देखो कैसी है ग़ीरत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की। एक दिन क्या हुआ, जब पर्दे के हकम नहीं उतरे थे, हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह अन्हा, ऊँची औरत, पुराने ज़माने में लेटरिन वगैरह घर में नहीं थे, वो आबादी में जाते थे। हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह अन्हा रसूलुल्लाह की एक 60 साला बीवी चल के जा रही हैं। तो उमर की ग़ीरत आई। उमर हालांकि मुसलमान हुए, पर्दे के हकम अभी नहीं उतरे थे। तो उस मौके पर हज़रत अली उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने सौदा को देख कर कहा, सौदा हमने तुमको पहचान लिया है। ये बोलकर फ़ौरन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। आकर कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मुझे ग़ीरत आती है, आपकी बीवियाँ बेपर्दा ऐसे ही घूमे, मुझे पसंद नहीं आता है। उस मौके पर जो है माशाल्लाह आयतें उतरी, कहिए अल्लाह के नबी, आप अपनी बीवियों से, अपने बेटियों से और मोमिन औरतों से कहिए कि वो क्या करें, जिल्बाब का इस्तेमाल करें। आज हमारे मुआशरे में हम देखते हैं, जिल्बाब बोले तो वो मतलब बुरखों की दुकान का नाम रख डाले लोग, जिल्बाब स्टोर बोल के। लेकिन जिल्बाब अरबी में किसे बोलते, ज़रा सुन लीजिए आप। जिल्बाब किसे बोलते, ऐसी ढीली ढाली कुशादा चादर
जो औरत को सर के ऊपर से पैर तक उसको मुकम्मल तौर पर छुपाए। आज कहाँ है मोहतरम ख़वातीन, मैं आपसे पूछता हूँ, जब आप बुरख़ा लेने जाते हैं, बुरख़े के साथ जो ओढ़नी मिलती है, उस ओढ़नी के बारे में हमेशा कहता हूँ वो दस्तरखान की तरह है, उससे ऊंची नहीं है। लिहाजा हया रखने वाली औरत को कैसा बुरख़ा इस्तेमाल करना, ऐसा बुरख़ा इस्तेमाल करना जिस्म का कोई भी अज़ू नज़र आने ना पाए। हमारी ख़वातीन बुरख़ा ओढ़ती हैं, सीने पर कुछ डालती ही नहीं हैं, वो बड़ी ओढ़नी इस्तेमाल करती ही नहीं हैं। लिहाजा आप जो है, आप जब बुरख़ा ओढ़ें तो क्या करें, बुरख़ा क्यों ओढ़ते हैं? बुरख़ा इसलिए ओढ़ते हैं कि ये अल्लाह का हुक्म है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। आप अपने बीवी, अपने शौहर का, अपने भाई का, अपने बाप की बात मानो न को, आप अल्लाह की बात मानो। लिहाजा अल्लाह ने आपको पैदा किया, लिहाजा आपके अंदर जो है बुरख़ा पहनने का जो है सलीक़ा भी होना चाहिए। इसी तरीके से हम औरतों को देखते हैं, वो बुरख़ा पहन ले के, इसका पहन ले के मास्क लगा जाते हैं। ये कोरोना जब से आया, काला मास्क लगा ले के खुला आ जाते हैं। और ये जाकिर नायक वगैरह के आलिम दीन नहीं, जाकिर नायक, उनके उनके फतवे भी फितने का बाइस बने। एक मरतबा कहाँ की कौन की पूछ डले उनसे, औरत को चेहरे का पर्दा है क्या? उन्होंने बोले औरत को चेहरा का पर्दा करने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने ये क्या है, एक आलिम दीन थे, स्कॉलर, उन्होंने इस्लामिक स्कॉलर हैं, लिहाजा उनकी बात सही नहीं है। नाउज़ुबिल्लाह, उनके फतवे ने फितने मचाए। इस तरह आकर हमारी ख़वात, केरला में तो औरतें बुरख़ा छोड़ती हैं, बुरख़ा ओढ़ते, चेहरा पूरा खुला रखते, क्या कहते? इमाम शाफ़ी बोलेगा तो इमाम शाफ़ी की तरफ वो बात मंसूब नहीं है। लिहाजा आप बताता हूँ, आप लोग पर्दे के सिस्टम को मजबूत करें। हमारे घर में सब क्या होता है, साली के बारे में बोलते आधी घर वाली, फितना कैसा है देखो। हमारे पास क्या होता है, अपने सालियों को लेकर हम घूमते रहते हैं, जीजू जीजू आता है, बातचीत होती है, नहीं है ना ये। हालांकि मैं अपने घर की बात करूं, हमारे घर में हमारे भौनी आए बोले तो पूरे हमारा जो है भाना पर्दा करते। हमारी कोसी बहन भी दूसरे भौनी के सामने नहीं जाते, हमारे वालिद के मौजूदगी में और वालिद साहब के बच्चे भी। लिहाजा साली से भी पर्दा होना चाहिए। हमारे घरों में जेठ है, जठानी है, उसे भैया 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 बोल के हमारी ख़वातीन भी क्या करती हैं, वो बेपर्दा सी बात करती है, नहीं होना चाहिए। लिहाजा किसके सामने अपने ज़ीनत का इजहार करना, किसके सामने नहीं करना, पर्दा किससे करना, किससे बात करना। अब औरतों को पर्दा करो बोलो तो रिश्ते काट लेते। रिश्ते काटने का मतलब नहीं है, जिनसा तौर पर जॉइंट फैमिली है, कैसे रहना, कितनी बात करना, आप पका दे ले क्या, पर्दे जाके घर में बैठ जाओ, क्या होता, कोसा जेठ भी और उसके बाद देवर भी आके घर में रूम में घुस के बात नहीं करता। अगर वो पर्दा करो बोले तो बोलना पर्दा शरीयत का हुक्म है। और बाज़ औरतों को ये पर्दा करो बोले तो ऐसा बोलते, क्या छोटे से हमें कज़िन के सामने सब जाकर हैं, बचपन में मिल को खेलेंगे, तो बचपन में मिल को खेले ना, अब बड़े हो गए तो दूसरों को अलग अलग होना। मैं आपको बताता हूँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक 7 साल के हो गए तो बच्चों को नमाज का हुक्म दो, 10 साल के हो तो क्या करो, मारो, और 10 साल के हो गए तो भाई बहन को बादू सुनाना घर में जायज़ नहीं। वो फ़र्रिक़ू बैनहुम फ़िल मज़ाजिअ, इसलिए कि 10 साल का अगर हो जाता है तो वो बालिग़ होने के करीब हो जाता है। अगर उसके सामने फ़ीमेल कौन भी नज़र आए, वो बहन की शक्ल में हो, कोई भी हो, तो उसे अट्रैक्शन पैदा हो जाता है। इसीलिए अल्लाह के नबी चाहते हैं भाई बहन का रिश्ता सलामती से गुज़रे, घर का माहौल पाकीज़ा हो। आजकल हम देखते हैं बालिग़ भाई या भाना भी बाजू बाजू सोते हैं, कैसे फितने का शिकार नहीं होंगे। लिहाजा इस तरीक़े से ये पर्दे के अहकाम को भी और इस तरीक़े से करना भी ज़रूरी है। लिहाजा याद रखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शौहर के जितने रिश्तेदार हैं वो औरत के लिए मौत हैं। लिहाजा जेठ हो, देवर हो, कज़िन्स हो, नहीं हमारे खाला के बच्चे हैं, सबसे पर्दा करना चाहिए। और हमारे पास ये भी देखते हैं, फितना बोले तो, रिश्तेदारी बोले तो हमारी ख़वातीन भी गैर महरम से मुसाफ़ा करती हैं, नहीं करना चाहिए। मुसाफ़ा किससे करना मैं बताता हूँ, ये बात याद रखो, आपकी जिससे शादी हो सकती है उससे पर्दा है, समझ गए आप? जिससे आपकी शादी होती उससे पर्दा है, आपकी जिससे शादी नहीं होती उससे पर्दा नहीं है। कैसे कैसे औरत किस किस के सामने जा सकती है, उसको वाज़ेह कर देता हूँ। सबसे पहले है माँ, उसके बाद है खाला, उसके बाद है फूफी, उसके बाद बहन, उसके बाद है सास, ऐसा रज़ाई बहन, इसे उसके बाद क्या है, भांजी है, भतीजी है, वो सब उसके सामने जा सकते हैं। सास, आज हमारे घर में बड़ी अजीब बात है, यहाँ शायद सास उम्र जैसी ख़वातीन भी होंगी, हमारी औरतों की बड़ी अजीब आदत है, दामाद से पर्दा करते इलेक्ट्रिशियन के सामने जाते हैं। गैस वाला आता है उससे पर्दा नहीं करते, दामाद आ गया तो मुँह पर रस्सी रख लेते। ये दामाद जो है महरम में आपका,
दामाद भी सास एक जगह बैठ सकते। अल्लाह ने कहा वो उम्महातु निसाइकुम, तुम्हारे बीवियों की माएँ। बीवी की माँ क्या होती? सास होती। लिहाजा दामाद आया तो पर्दा नहीं करना उसे, सामने बैठना। अगर चाहे तो आप गाड़ी में बिठा लेके भी जा सकते, हज को भी जा सकते आप। लिहाजा ख़वातीन से गुजारिश है कि अपने दामाद से पर्दा ना करें, इलेक्ट्रिशन से पर्दा करो। हाँ, हंसी आती है ख़वातीन को। गैस वाले से पर्दा करो, डिलीवरी बॉय से पर्दा करो। हमारे पास वैसे नहीं होता, डॉक्टर के पास भी जाते पूरा चेहरा दिखाते हैं, नहीं होना चाहिए। डॉक्टर के पास गए तो मेरे वालिद के गुसूल था, मेरी बहनों को दिखाना हो तो लेडी डॉक्टर रिच, जहाँ तक हो सके लेडी डॉक्टर रोज़ बताते। अगर लेडी डॉक्टर को नहीं बता सकते बोले तो आखिरी में मतलब मजबूरी के तौर पर भी वो मर्द डॉक्टर के पास, उन्हें क्या करता, वो सतस कप रखो पूरा हाथ लगाता उसे। ये गलत बात है ना ये। लिहाजा इस तरीके से हमें अपने घरों के निज़ाम को बुजुर्ग करना बहुत ज़रूरी है। हमारे घरों में फ़ितने बहुत हैं, समझ भी नहीं आता, ये तो ये भी क्या है, ये फ़ितना है। और हमारी ख़वातीन में और एक फ़ितना भी है, वो क्या बोले तो अल्लाह के नबी को छोड़ करके, सहाबा सहाबियत को छोड़ करके वो क्या करती हैं, फ़िल्मों में आने वाली, सीरियल में आने वाली, अपने जिस्म का धंधा करने वाले, नंगा नाच करने वाले, ज़िना करने वाले, ऐसे लोगों को नमूना बनाती हैं। शादी का मौका आता, वो कपड़े की दुकान में जाके वो फ़िल्म का नाम बोलते हैं। वो 2024 में अगस्त में फ़िल्म चली ना, उन्हें वो टेम्प जो है वो गाने में वो ड्रेस पहनने को है ना, वो रोज़ कलर का ड्रेस थी वो, मुझे फ़िल्म का नाम लेकर पूछती हैं। अगर वो नहीं मिला तो गुस्सा हो जाते। इसी तरीके से हमारे घरों में बच्चियां पैदा होती हैं तो नाम रखो बोले तो औरतें नाम रखती हैं सानिया मिर्ज़ा। अब सानिया मिर्ज़ा कौन? इतना स्कर्ट पहन लो, क्रिकेट खेल क्या, बास्केट क्या खेलने वाली, बैडमिंटन खेलने वाली। क्या आप अपनी बच्ची को बैडमिंटन बनाने वाली हैं क्या? सहाबियत के नाम रखो, नाम रखने में बड़ी मुसीबत है, नाम में फ़ितना। ख़वातीन क्या बोलती हैं, नाम ऐसा रखो आज तक कोई नाम रखना नहीं वो। तो ऐसा नाम क्या रखते हैं, अफनान भी पता नहीं क्या क्या नाम रखते हैं, आसिया, ये वो सब नाम रख ले हमारी ख़वातीन। आयशा रखो बोले तो नहीं, आयशा नाम पुराना होगा। अरे आयशा नहीं रखे तो कहते जन्नत में जाते आप। आज देखो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों का नाम का मजाक उड़ाया जाता है। आयशा फुटवेयर नाम नहीं रखना। क्यों नहीं रखना? इसलिए कि आयशा कौन? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो बीवी, अल्लाह अकबर, जिनको अल्हम्दुलिल्लाह 2250 हदीसें आती। कितनी हदीस? 2250 हदीसें माशाअल्लाह आती हैं। लिहाजा आप लोग जो है सही लोगों को नमूना बनाओ। किन को नमूना बनाना? अल्लाह के नबी को नमूना बनाओ। उसके बाद अल्लाह के नबी की बीवियों को नमूना बनाओ। बाज़ उलमा ने यह बात कही, बोलते माँ के ख़दमों तले जन्नत है। सुने होंगे ना, माँ के ख़दमों तले जन्नत है, खाला के ख़दमों तले भी जन्नत है, हदीस है। मैं बोलता हूँ अज़वाज मुतहरात के क़दमों तले जन्नत है। अगर आप उनके नक्श क़दम पर नहीं चले, आप मिसाली माँ नहीं बन सकते। उन उम्मत की माएँ थी माशाल्लाह, कैसी मिसाली माएँ थीं, सारी ज़िंदगी खंगाल लो, हर एक के अंदर एक खूबी। हज़रत खदीजा के अंदर जो सब्र था वो आयशा के अंदर नहीं आ सका। हज़रत आयशा के अंदर जो इल्म था वो दूसरे के अंदर नहीं आ सका। हज़रत उम्मे सलमा के अंदर फतवा देने और माशाल्लाह बेहतरीन वक्त पर मशवरा देने की जो आदत थी वो दूसरों के अंदर नहीं थी। लिहाजा आप ख़वातीन से गुजारिश है, आप जो है नमूना बनाओ। किसको? अज़वाज मुतहरात को। यही आयतें मैंने शुरू में पढ़ी थी। अल्लाह नबी के बीवियों से कहता है वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्न, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपनी बीवियों से कहो कि आपने घरों में ठहरी रहो। क्या मतलब हुआ? घरों में ठहरने का मतलब यह हुआ कि औरत को बग़ैर ज़रूरत के बाहर नहीं जाना चाहिए। मेरे अपनी वालिदा के बारे में एक बात बोलता हूँ, सुनो। अल्हम्दुलिल्लाह उनको करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए। मैं अपने वालिद के साथ वालिदा को कभी बाज़ार में इकट्ठा नहीं देखा, मैं कभी नहीं। वालिद और वालिदा मिलकर कभी बाज़ार गए में देखा नहीं। ऐसे थे मेरे वालिद साहब माशाल्लाह, वालिदा को जो कुछ होना पूरा चीटी में बैठ के लिख लेते, बाज़ार से ला के माशाल्लाह सबको दे डालते थे। तो इस तरीके से मैं बताता हूँ, नेक लोगों को नमूना बनाओ। अज़वाज मुतारत कैसी थी, ज़िम्मेदारी का एहसास कैसे था, उन्होंने अपने बच्चों की तरबियत कैसे फरमाई। माँ जब मिसाली होती तो बच्चे भी कैसे होते? मिसाली होते। झाड़ जैसे होता फल वैसे ना होते। तो माँ को सबसे पहले अज़वाज मुतहरात की तरह बनना चाहिए। उसके बाद क्या करना? सहाबियात को नमूना बनाओ। शायद मैं मुअल्लिमात को छोड़कर अगर किसी औरत से ये पूछूं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के पूरे 10 या 11 नाम बताओ तो नहीं बता सकते। ये हमारा औरतों का हाल है। जब नाम नहीं जानते तो कैरेक्टर कैसे बनेगा? जब नहीं जानते तो नक्श क़दम पर कैसे चलेंगे?
यही तो था। इमाम मालिक रहीमहुल्लाह कहते हैं असलाफ अपने बच्चों को अबू बकर उमर की मोहब्बत वैसे सिखाते थे जैसे कुरान की सूरत सिखाते थे। आज से 25 साल पहले का ज़माना देखो, ख़वातीन अपने बच्चों को माशाअल्लाह कुरानी क़िस्से पढ़कर सुनाते थे, झूलते झुलाते उनको अशार पढ़ते थे, दुआएं करते देते थे। आजकल क्या है, बच्चा खाना नहीं खाया तो फ़ोन में टिकटॉक डाल के बताते हैं, उनको गाने सुनाते हैं, उनको नौज़ुबिल्लाह गाने देते हैं, टिकटॉक में कॉमेडी सुनाते हैं, तो तब चलकर कैसे तरबियत होगी। लिहाजा हम सबको, आप ख़वातीन को सबसे पहले अज़वाज मुतहरात को नमूना बात की तो बात किसको नमूना बनाओ, सहाबियत को नमूना बनाओ। जब तक आप सहाबियत को नमूना नहीं बनाएंगी, मैं समझता हूँ आप जन्नत में जा नहीं सकती। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला जिनसे राज़ी होता है उनके नक्श क़दम पर चलने से अल्लाह हमसे भी राज़ी होता है। अगर आप क्रिकेट खिलाड़ियों को या फिल्मी सितारों को या हीरोइनों को या सीरियल बनाने वालों के पीछे पड़े, याद रखिए अल्लाह ऐसा ना हो कि अल्लाह ताला क़ियामत के दिन उनके बाजू आपको खड़ाएगा। कैसे खड़ाएगा, उसकी वजाहत आप कर देते हैं। एक मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी जिसके साथ मोहब्बत करता है उसके साथ क़ियामत में उठाया जाएगा। अनस रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, अहले मदीना ये हदीस सुनकर खुश हो गए। क्यों खुश हो गए? इसलिए कि अल्लाह के नबी के साथ सहाबा जन्नत में रहेंगे, ये सुनकर खुश हो गए। उस मौके पर हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक बात कही, कहने लगे, अनस देखो मेरा अमल अबू बकर की तरह भी नहीं है, मेरा अमल अबू उमर की तरह नहीं है, मगर मैं उन दोनों से मोहब्बत करता हूँ। हो सकता है उनसे मोहब्बत करने की वजह से अल्लाह मुझे अबू बकर उमर के साथ माशाअल्लाह जन्नत में जमा फरमाए। लिहाजा कहना ये है, सही लोगों को नमूना बनाओ, अल्लाह जिनसे राज़ी हुआ उनको नमूना बनाओ, उनका ईमान अपने अंदर पैदा करो, उनकी हुस्न तरबियत अपने अंदर पैदा करो, उनकी ज़िम्मेदारी का एहसास पैदा करो। तब देखो हमारे घरों में अबू बकर भी पैदा होंगे, हमारे घर में उमर भी पैदा होंगे, हमारे घरों में उम्मे कुलसूम रुक़ैया जैसे माशाअल्लाह बच्चे बच्चियाँ भी इंशाअल्लाह जन्म ले सकती हैं। आप लोगों से हमारी गुजारिश है कि आप जब अल्लाह से दुआ करते ना, ऐसा दुआ करना है, अल्लाह अबू ये खदीजा सा ईमान दे, तू खदीजा सा सब्र दे, आयशा को तो इल्म व अखलाक देना है, अल्लाह वो अखलाक में से ये अखलाक मेरे अंदर पैदा कर दे। अपने बच्चों के नाम सहाबियत के नाम की तरह रखो। खदीजा हुआ तो खदीजा बुड्ढी का नाम आता है हमारे मुआशरे में, नाम रखो, खदीजा रखो, आयशा रखो, फ़लाँ रखो। सहाबा को ख़ुद देखते अपने बच्चों के नाम सहाबा के नाम से रखते। कितने ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चे नाम अबू बकर रखें, कितने ऐसे लोग हैं जो है उमर अपने बेटे का नाम रखे, कितने ऐसे लोग हैं अल्लाह के नबी की बेटियों का नाम अपने बेटियों को रखे। लिहाजा आप नेक लोगों को नमूना बनाओ, सहाबियत को नमूना बनाओ। और एक बात ये भी है, फितनों से बचने के लिए, और ये है कि उम्मत की जो मिसाली माएँ हैं ना, माशाल्लाह उनके नक्श कदम पर चलो। माँ जब मिसाली होती है, फितनों से बचकर होती है, दीनदारी होती है, तो होता क्या है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उसकी गोद में पलने वाले बच्चे भी माशाल्लाह बड़े दीनदार हो जाते हैं। एक बात आपको इस वक्त यही बताते हैं, देखो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह को आप जानते हैं, सही बुखारी ये जो है किताबुल्लाह के बाद सबसे बेहतरीन किताब है, जानते हैं ना, बुखारी सब जानते हैं, बुखारी की जो किताब है सबसे अच्छी है। उनकी जो माँ थी ना, वो माँ का नाम इस वक्त भूल रहा हूँ मैं, उनके इमाम बुखारी रहमतुल्लाह के वालिद का इंतकाल बचपन में हो गया। जब उनके वालिद का इंतकाल बचपन में हो गया तो क्या इमाम बुखारी रहमतुल्लाह की माँ क्या करी, अपने बच्चे की सही तरबियत करना है बोल के माशाल्लाह अल्लाह से बहुत दुआएं करने लगे। इमाम बुखारी माशाल्लाह अच्छे पैदा हुए थे, उनकी आंखों को नज़र आता था, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े हुए तो अंधे हो गए। हमारे पास होता क्या है, अगर बच्चे बीमार हो गए तो क्या करते हैं, माँ बाप तकिए के पास रात भर बैठ के रोते रहते, हमारा बच्चा बीमार हो गया, अस्पताल गए तो पूछने से पहले रोना आता। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह के वालिदा का क्या हाल हुआ होगा, बच्चा अच्छा पैदा हो को आँखें चले गए। अल्लाह अकबर, ये नेक माँ कैसी थी मालूम है, रात के आखिरी हिस्से में तहज्जुद पढ़ती, दुआ करती, तहज्जुद पढ़ती, दुआ करती। अल्लाह अकबर, याद रखिए बाप से बढ़कर माँ की दुआ कबूल होती है। माँ अगर दुआ करती है माशाल्लाह बच्चों का मुस्तकबिल बनता है। इसीलिए तहज्जुद में दुआ करके क्या करे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह, ऐ अल्लाह तू मेरे बेटे की बीनाई को लौटा दे, तो मेरे बेटे की बीनाई को लौटा दे। इतना दुआ करके सोए माशाअल्लाह तहज्जुद में। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह की वालिदा कहती हैं, मैं जब सोई तो मुझे ख्वाब पड़ा, ये वाक़या सही है, ख्वाब पड़ा,
वो ख्वाब में क्या था, इमाम बुखारी रहिमहुल्लाह की माँ के ख्वाब में आकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनको खुशखबरी देते हैं, इमाम बुखारी की वालिदा, आपको अपने बेटे की आँखों के बारे में ज़र्रा बराबर भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला आपके बेटे की आँखों को लौटा देगा। कौन खुशखबरी दे रहे हैं? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ये जैसे ही ख्वाब देकर उठी, जानी मसद बैठ को हैं, तो बोलती हैं माशाल्लाह अपनी जगह से मैं उठी तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह को अपने जगह से उठकर माशाल्लाह अच्छा वज़ू करने जाते हुए देखते हैं। तो इमाम बुखारी की आंखें लौट आई कैसे? अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला ने ऐसी और बीनाई दी, ऐसी रोशनी दी, चश्मे के बग़ैर मदीने में वो चांदनी रातों में बैठकर, उजाले में बैठकर माशाल्लाह हदीसें लिखा करते थे। क्या आज हमारी माएँ इमाम बुखारी जैसा बच्चे को पैदा कर सकती हैं? कर सकती हैं, लेकिन शर्त यह है कि इमाम बुखारी के माँ के औसाफ को पैदा करना होगा। आजकल हम देखते हैं हमारी ख़वातीन अपने बच्चों को नमाज फ़जर नहीं उठाती। इम्तिहान है, उठ ज़रा पढ़ लेना, रिवीजन कर ले। देखो बोलते हैं साले हुसैन हफ़िज़हुल्लाह, अगर कोई औरत अपने बच्चे को इम्तिहान के लिए उठाती है, नमाज फ़जर के लिए नहीं उठाती है, तो यह बहुत बड़ी ख़ियानत है। लिहाजा आप लोगों से गुजारिश है, सही लोगों को नमूना बनाओ और उनके नक्श क़दम पर चलो। उनके नक्श क़दम पर चलने से माशाअल्लाह आप फ़ितने से अपने आप को बचा सकते हैं। अच्छा, मुस्लिम ख़वातीन फ़ितने में पड़ते क्यों हैं, इसके असबाब सुन लीजिए। मैं समझता हूँ मुस्लिम ख़वातीन के फ़ितने में पड़ने का सबसे पहला सबब जहालत और कम इल्मी है। हमारी ख़वातीन में जहालत बहुत है। अल्लाह जज़ा खैर दे मुख्तार अहमद नदवी रहिमहुल्लाह को, ऐसा काम करे उन्होंने, अल्लाह अकबर, पूरी हिंदुस्तान में लड़कियों के मदरसे खोलने गए, सारे लोग उनके ख़िलाफ़ हो गए। किसी की परवाह किए बगैर माशाअल्लाह जामिया मोहम्मदिया मंसूरा मालेगांव का मदरसा खोला, बाद मऊ में मदरसा खोले, उसकी शाखें देखते देखते अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिंदुस्तान में आ गई। लिहाजा ख़वातीन से गुजारिश है, इल्म हासिल करो। इल्म हासिल करने का मतलब क्या है? इल्म हासिल करने का मतलब पूरे मदरसे चल जाना नहीं है। इल्म हासिल करने का मतलब ये है कि आपको दीन की बेसिक नॉलेज होना चाहिए। कब नमाज़ पढ़ना, कब नमाज़ नहीं पढ़ना, औरत जो है कैसे रहना, जब नमाज़ पढ़े तो सर के तालों से पैर के तलवे तक पूरा छुपा के रखना चाहिए, बुरखा कब ओढ़ना, नमाज़ कब छोड़ना, नमाज़ का तरीक़ा क्या है, और उसी तरीके से रोज़े का तरीक़ा क्या है, ये सब जान कर रहना चाहिए। और इसी तरीके से ये औरतों में फ़ितना आने की वजह हमारे देखते हैं, हमारी ख़वातीन की दोस्ती अच्छी नहीं है। हमारे ख़वातीन की सहेली कैसी होती है, वो मतलब क्या है, डी मार्ट को जाने वाले, रिलायंस मार्केट को जाने वाले, कपड़ा ख़रीदने की दोस्ती, खाली खाने पीने की दोस्ती, वो दोस्ती होती है। नमाज़ को जाने की दोस्ती नहीं होती। कितनी ख़वातीन यहाँ ऐसी होंगी जो नमाज़ नहीं पढ़ती होंगी। ज़रा अपने व्हाट्सएप का एक ग्रुप बनाओ, उसमें हर एक की मुकम्मल तौर पर ख़बर गिरी लो, उसमें पूछो कौन आज नमाज़ नहीं पढ़े, कौन अज़कार नहीं पढ़े, कहाँ है, दीनी तरबियत नहीं है। लिहाजा आपकी दोस्ती ऐसी होना चाहिए कि आपको वो नेक बनाए, आपको नमाज की तरफ ले जाए, आपको जन्नत का रास्ता दिखाए, जहन्नम से बचाए। ऐसी दोस्ती होना चाहिए। बल्कि मैं देखता हूँ कि आज की बुरी दोस्ती की वजह से हमारी औरतों की ज़बान की हिफाजत भी नहीं होती। औरतें ज़बान की फ़ितने में बहुत पड़ती हैं। शौहर घर से जाते ही अपने अम्मी को फ़ोन करके शौहर के बारे में ग़ीबत, घंटे घंटे ग़ीबत करते रहते। ये नहीं होना चाहिए। एक हदीस आपको सुनाता हूँ। देखो, अबू रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने देखो एक औरत का तज़किरा किया गया। देखो ख़वातीन गौर से सुनो, वो औरत नमाज भी पढ़ती, रोज़ा भी रखती, सदक़ा व खैरात भी करती। आपने फरमाया वो जहन्नमी है। अल्लाह अकबर। सहाबा इकराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह, उसके पास नमाज भी है, रोज़ा भी है, सदक़ा व खैरात करती है, आपने फरमाया वो जहन्नमी है? तो आपने फरमाया, याद रखो ऐसी औरत की ज़िंदगी में कोई भलाई नहीं। क्यों? इसलिए कि वो अपने पड़ोसियों को अपनी ज़बान से तकलीफ़ देती है। लिहाजा क्या मालूम हुआ, अपने पड़ोसियों को अपने ज़बान से तकलीफ़ देने की वजह से इंसान रोज़ेदार, सदक़ा करने वाला, इबादत गुजार रहकर कोई फ़ायदा नहीं है। एक औरत का तज़किरा ऐसे हुआ। और एक औरत का तज़किरा ऐसे हुआ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नमाज भी नहीं है, सदक़ा व खैरात भी नहीं है, रोज़ा भी नहीं, नेक अमल कुछ भी नहीं है। आपने फरमाया वो जन्नती है, उसकी ज़िंदगी में खैर है। सहाबा इकराम ने पूछा तो कहा, या रसूल अल्लाह, क्यों ऐसा बोलते आप? तो आपने फरमाया वो अपने ज़बान की हिफाजत करती है। लिहाजा हमारी ख़वातीन ये ज़बान के फ़ितने में भी बहुत पड़ती हैं।
बच्चे सताए तो गालियाँ देना, लान तान करना, बुरे बुरे बातें बोलना, तू मर जाना, तुझे कफन नसीब नहीं होना। अल्लाह अकबर। एक वक्त वो था आप बच्चों के लिए तड़पते थे, अल्लाह ताला आपकी गोद में फूल जैसे बच्चे दिए, उनके ऊपर बद्दुआ करते आप? नहीं होना चाहिए ना। आपने तो यही कहा तुम अपने बच्चों पर, अपने नस्ल पर, अपने माल पर बद्दुआ मत करो। कौन से वक्त में बद्दुआ कबूल होती के लिहाज तुम्हें देखना पड़ेगा। इस तरीक़े से ख़वातीन को चाहिए कि गाली गलोज ना करें, अपने शौहर की नाशुक्री ना करें, गाने ना गाएं, बल्कि जो है अल्लाह तबारक व तआला का ज़िक्र करते रहें। इसी तरीक़े से ये हमारे ख़वातीन में फ़ितने में पड़ने की और एक वजह गफलत वाली ज़िंदगी। लोग क्या समझते हैं, मैं नानी होकर मरतूँगी, मैं दादी होकर मरतूँगी, जवानी मर गई तो क्या करते। इसी तरीक़े से फ़ितने में पड़ने के सबब में हम देखते हैं कि आखिरत की जवाबदेही का एहसास नहीं है। मैंने जो हदीस पढ़ी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, देखो औरत को उसके शौहर के बारे में, उसके बच्चों के बारे में क़ियामत में ज़रूर पूछा जाएगा। आपने अपने शौहर की खिदमत नहीं की, अपने बच्चों की सही तरबियत नहीं की, तो क्या होगा, अल्लाह तबारक व तआला के सामने जवाब देना पड़ेगा। और ख़वातीन ये बात भी याद रखें, फ़ितने कैसे कैसे आते हैं आप उसको जान कर रखिए। जैसे मैंने कहा, आपको तौहीद के बारे में भी फ़ितने का सामना करना पड़ेगा, माल के बारे में भी फ़ितने का सामना करना पड़ेगा, आपको अपनी इज़्ज़त के बारे में भी जो है क्या करना है, फ़ितने का सामना करना पड़ेगा। और क़ियामत के करीब के ज़माने में हम देखते हैं जैसे जैसे ज़माना नबूवत से दूर हुए, इस तरीक़े से हम जो है फ़ितनों का शिकार होते हैं। लिहाजा फ़ितनों से बचने के लिए हम क्या करना चाहिए, इंशाअल्लाह 5 मिनट में अपनी गुफ्तगू समेट लेते हैं। फ़ितनों से बचने के लिए हमारी ख़वातीन को दीनदार बनना चाहिए। मर्द से बढ़कर औरत को दीनदार बनना। क्यों? इसलिए कि औरत अगर दीनदार बन गई तो उसके गोद में पलने वाले बच्चे भी माशाल्लाह दीनदार बनते हैं। मैं आपको बताता हूँ, हालत हमल में 9 महीने की मुद्दत होती, अगर औरत वो 9 महीने में अगर नेक रही, माशाल्लाह उसके पेट में रहने वाले बच्चे पर भी उसका असर पड़ता है। अगर आप हालत हमल में गाने गा ले को, ब्लूटूथ कान में रख ले को, वो जो है पुराने नाइटियाँ पहन लिए, चोटी नहीं डाल लिए, चुड़ैल के सगा अगर रहे, तो आपके बच्चों पर भी वही असर पड़ता है। देखो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को जानते हैं, उनके पेट में कौन थे? ईसा अलैहिस्सलाम थे। वो क्या करती थी? बैतुल मुक़द्दस के मेहराब में बैठकर माशाल्लाह इबादत करती थी। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम हालत हमल में नेक थे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उनके पेट से उलुल अज़म पैगम्बर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। और इसी तरीक़े से औरतों को अपने फ़ितनों से बचाने के लिए दीनदारी के साथ साथ जहाँ जहाँ दर्स होता वहाँ जाना चाहिए। दर्स की बात आती है, एक बात ये भी कहना चाहूँगा, इस वक्त हमारी ख़वातीन के पास मोबाइल हैं, वो मोबाइल लेकर क्या करते हैं, गैर उलमा को बहुत सुनते हैं। कैसा है गैर उलमा को? बाज़ लोग जो है वो इंजीनियर मिर्ज़ा को सुनते हैं, काली पकड़ी वाला पाकिस्तान का, उन्हें मुनकर हदीस सुने, अहले हदीस का दुश्मन, उन्हें दज्जाल इस ज़माने का सुनना ही नहीं चाहिए। और बाज़ ख़वातीन ज़ाकिर नाइक से मुतासिर हैं, और बाज़ ख़वातीन एडवोकेट फैज़ से मुतासिर, नाम लेना पड़ता, और बाज़ ख़वातीन वो ब्रदर इमरान से मुतासिर हैं, और बाज़ ख़वातीन हमारी वो पाकिस्तान की क्या हैं, फ़रहत हाशमी, उनसे मुतासिर हैं। ये याद रखो, जितने हमने नाम लिए इनसे इल्म हासिल करना आपके लिए सही नहीं है। क्यों? इसलिए कि इंजीनियर मिर्ज़ा भी अच्छा नहीं, वो तो हमारे दीन को लूटता है, साहबा गालियाँ देता है। हमारे दुनिया में आजमाइश है तो हम उसको बर्दाश्त कर सकते हैं, मगर हमारी औरतें जो है नाउज़ुबिल्लाह उसके फितने पड़ी हुए हैं। कितनी ऐसी ख़वातीन हैं जो उसका दर्स सुनकर नाउज़ुबिल्लाह साहबा के ख़िलाफ़ हो गए। अच्छा, मुझे कैसे मालूम हुआ ये ख़वातीन इनसे मुतासिर होती हैं? कमांड में जाके नीचे लिख कर हैं। और हमारी औरतें ज़ाकिर नाइक को बहुत पसंद करती। देखिए ज़ाकिर नाइक उन्होंने कंपेयर करते इस्लाम को गैर मुस्लिमीन को, लेकिन वो इंडिया के बाहर जाने से पहले उन्होंने सही थे, लेकिन अब पड़ोसी मुल्क को आकर जो जो बातें बोल गए उलमा उन पर बहुत एतराज़ कर रहे हैं। क्या बोलते हैं? जन्नत में मुसलमान पूरे अल्लाह को नहीं देखेंगे, करें, कैसी बात हो सकती है? लिहाजा उन्होंने सलफ़ी नहीं, अहले हदीस नहीं हैं, लिहाजा उनके फ़तवे को, उनके सवालों जवाबात को पढ़कर औरतों को उनके फितने में नहीं पढ़ना चाहिए। और इस तरह का एडवोकेट फैज़ भी हैं, उन्होंने आलिम नहीं हैं, उन्होंने 10 के बारे में, हिंदुस्तान के कल्चर के बारे में, या इसी तरह हिंदुस्तान के ला के बारे में कि तो बोले तो बात सुन सकते, मगर उन्होंने दीन में आकर कुछ बातों का, सवालों का जवाब दिए तो नाउज़ुबिल्लाह उन्होंने भी जो है राह से हट जाते। कौन की उनको पूछा मकरूह किसे बोलते, वो तो डबल हराम को बोलते हैं, करें
गलत बात है ना। तो इस तरीके से ये फ़रत हाशिमी जो है ना, मैं समझता हूँ ये भी सलफ़िया नहीं है। इन्होंने शायद जमात इस्लामी के अफ़कार से मुतासिर हैं। इन्हों भी शायद एम बी बी एस डॉक्टर हैं, उन्होंने भी, उनकी शौहर भी। इन्हों क्या करते हैं, शुरू में इन्हों शौहर भी के मसाइल को हल करे, हैज़ क्या, निफास का इस्तिहाज़ा क्या, कैसा फ़ैमिली प्लानिंग कैसे करते, इन सारी बातों में ज़रा अच्छी नॉलेज लोग आलिम समझ गए। लिहाजा उन्होंने बुखारी की शरह करते, कुरान की तशरीह करते। मगर आप देखो कुरान की तशरीह के वक्त, हदीस की तशरीह के वक्त सलफ़ का जो तरीक़ा है उसमें नहीं है। लिहाजा ये फ़रत हाशिमी को भी सुनते हैं तो मैं समझता हूँ ये फितने से खाली नहीं है। लिहाजा मैं आपसे गुजारिश करूँगा, हमारे जमीयत जमात के जितने उलमा उनसे जुड़े रहिए। हमारे मदारिस में पढ़ाने वाली मुअल्लिमात हैं, उनको जितना इल्म है माशाअल्लाह उनसे जुड़ कर रहिए, उनसे इल्म हासिल कीजिए। और उसी तरीके से फितनों से पनाह भी मांगे, उलमा से जुड़ कर रहिए। और गलत अफ़कार व नज़रियात, तहरीक, तंजीमें जो होती है ना, उनकी हर आवाज़ पर जाकर लब्बैक भी हमें नहीं कहना चाहिए। आखिरी बात है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ियामत के करीबी ज़माने में यह बात बताई कि दज्जाल के पीछे भागने वाली भी औरतें ही होंगी। अल्लाह अकबर। दज्जाल का जब फितना आएगा ना, औरतें पीछे भागेंगी। जैसे हमारी ख़वातीन रिज का तमाशा देने भागती हैं, घोड़ा है तो भागते वैसे भागेंगी। लिहाजा अपने आप को फितनों से बचा कर रखो, और हमेशा फितनों से अपने आप को बचा कर रखने के साथ साथ फितनों से पनाह भी मांगो। अल्लाह के ने दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल, ऐ अल्लाह दज्जाल के फितने से पनाह मांगता हूँ। व औज़ु बिका मिन फितनतिल महया वल ममात, ऐ अल्लाह मैं ज़िंदों के और मुर्दों के फितने से जो है क्या करती हूँ, मैं पनाह मांगता हूँ। बहरहाल आप फितनों में मत पड़िए, फ़ितनों को जानिए, फ़ितने कैसे कैसे आते हैं। फ़ितनों से बचने के लिए हमें सुबह शाम अल्लाह तबारक दुआ करना चाहिए। और ये दुआ ज़रूर पढ़ो आप, अल्लाहुम्मा या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, या मुसर्रिफ़ल क़ुलूब सर्रिफ़ क़ल्बी अला ताअतिक। आज के दर्स की आखिरी बात है, आप अपने ज़ाहिर से बढ़कर बातिन को संवारिए। हमारी ख़वातीन क्या करती हैं, अपने शौहर के लिए नहीं संवरती हैं। शादी में जाना हो तो फेयर एंड लवली लगाते हैं, बाहर जाना हो तो पूरा मेकअप करते हैं। शौहर के लिए संवरो ना, बाहर के लिए क्यों संवरते हैं ना, बिल्कुल गलत बात है ना ये। लिहाजा अपने ज़ाहिर को मत संवारो, बातिन को संवारो। एक हदीस में आता है, अल्लाह ताला तुम्हारे चेहरे की तरफ नहीं देखेगा। अल्लाह ताला कहाँ, इन्नल्लाह ला, तुम्हारे जिस्मों की तरफ नहीं, अल्लाह ताला कहाँ देखेगा, अल्लाह ताला तुम्हारे दिल की तरफ देखता, तुम्हारे आमल की तरफ देखता है। लिहाजा अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करें। अगर आप माँ हैं तो अपने बच्चों को वक़्त दो। सोशल मीडिया के फ़ितने से भी अपने आप से दूर कर रखो। आज हमारी ख़वातीन सोशल मीडिया के फ़ितने में इतने पड़े हैं, सुबह का नाश्ता भी नहीं पकाते, दोपहर खाना भी नहीं पकाते। वो ज़ोमैटो को बुक कर लो, वहाँ से बुला लो, सुबह का नाश्ता वहाँ से ला लो, रात में हमें ब्रेड जाम खा कर सो जाएंगे। ये हमारी ख़वातीन फितनों में पड़कर नाउज़ुबिल्लाह शौहर की खिदमत भी नहीं करती। और अल्लाह हिफाजत करे, जो आलिमा फ़ाज़िला बन को आती उन्हें बहस करती, तुम्हारी खिदमत का दलील लाओ, तुम्हारे अम्मी अब्बा खिदमत दलील लाओ, ऐसा होता है। लिहाजा आलिमा फ़ाज़िला जो होती है ना, उन्हें फ़ितने में नहीं पड़ना, बल्कि तमाम औरतों को फ़ितनों से बचाने की कोशिश करना। इसी पर अपने दर्स को ख़त्म करते हैं। बातें अभी कहने की और भी हैं, और एक जगह दर्स में मुझे जाना भी है। मैं इस घर में जो लोग रहते हैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ ख़वातीन से ख़िताब करने का मौका दिया। अल्लाह तबारक व तआला से हमारी दुआ है, जितनी यहाँ ख़वातीन जमा हुई हैं, अल्लाह ताला सारी ख़वातीन इस्लाम को हर तरह के फ़ितनों से हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला तमाम ख़वातीन को मिसाली माँ बनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। यहाँ जितनी ख़वातीन आई हैं, अल्लाह ताला उनको अल्लाह की बात मानने, रसूलुल्लाह की इत्तिबा करने और सहाबा के नक्श क़दम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हमारी मुस्लिम ख़वातीन को रब्बानी उलमा से जुड़ कर रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हमारी ख़वातीन को गैर उलमा के फ़ितने से बचा कर रखे, ब्रदर के फ़ितनों से बचा कर रखे। अल्लाह ताला हमारी ख़वातीन को जो है जितने भी फ़ितने उन तमाम फ़ितनों से जो है बच तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला इन सब को इल्म नाफ़िअ अमल सालिह की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।